गुरु निष्ठा। हमारे देश में प्राचीन काल से यह कहा जाता है कि जब से सृष्टि की रचना हुई है तभी से मनुष्य के जीवन में गुरु का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उन्हें भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया जाता है और दिया भी क्यों न जाए, क्योंकि माता पिता के पश्चात अगर किसी व्यक्ति के जीवन में सर्वोच्च स्थान है तो वह गुरु का ही है। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जो यथार्थ ज्ञान है वो व्यक्ति को गुरु से ही प्राप्त होता है, क्योंकि माता पिता तो मोहवश या स्वार्थवश उस परम मार्ग पर अग्रसर होने के लिए शायद प्रेरित न भी करे, लेकिन जो वास्तविक गुरु होते हैं उनको न तो कोई मोह होता है और न ही कोई स्वार्थ। वे तो निस्वार्थ भाव से हर क्षण यही चिंतन करते रहते हैं कि येन केन प्रकारेण शिष्य का हित हो। शायद इसीलिए संत कबीर को कहना पड़ा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता, यतन बिस की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीरदास के उक्त कथन से यह सुस्पष्ट होता है कि इस नश्वर शरीर की उपाय देता इसी में है कि इससे गुरु की सेवा भक्ति करके वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर लिया जाए, तथा वह वास्तविक ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब हम निस्वार्थ भाव से गुरु के प्रति अपनी सत्य निष्ठा रखें। इस संदर्भ में हमारे सामने अनेक ऐसे दृष्टांत है जिनको हम अपने प्रेरणा स्रोत बना सकते हैं। उन्हीं में से एक दृष्टांत है संत दादू और उनके शिष्य रजब का, जो गुरु निष्ठा का एक जीवंत उदाहरण है। एक बार संत दादू अपने शिष्य रजब तथा और भी बहुत सारे शिष्यों के साथ वन में परिभ्रमण कर रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक नदी आ गई। नदी में पानी तो अधिक नहीं था, लेकिन पानी कम होने के कारण उसमें कीचड़ इतना अधिक जम गया ताकि नदी पार करना बड़ा कठिन था। यह देखकर सभी शिष्य सलाह मशवरा करने लगे कि क्या किया जाए जिससे गुरुजी नदी को सुगमतापूर्वक पार कर सके। यह सोचते सोचते उन्होंने देखा कि नदी से कुछ ही दूर पत्थर पड़े हुए हैं, अतः वे सब पत्थर उठा उठा कर लाने लगे और नदी में डालने लगे। यह सब देखकर रजब बोला, गुरुदेव मैं नदी में लेट जाता हूँ और आप मेरे शरीर पर पैर रखकर नदी के उस पार चले जाइए। और वो सचमुच वहीं लेट गया। यह देखकर संत दादू ने कहा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, चलो जल्दी उठो। यह सुनकर रजब बोला, आपके चरण कमलों से मेरा ये अपवित्र शरीर पावन हो जाएगा। मेरे शरीर की सार्थकता इसी में है कि वो निरंतर आपकी सेवा करता रहे। संत दादू रजब की गुरु निष्ठा देकर अभिभूत हो गए। उन्होंने उसे उठाया और गले लगाते हुए आत्मीय भाव से बोले, धन्य है रजब तुम्हारी गुरु निष्ठा। इसीलिए कबीरदास जी को लिखना पड़ा, सीख तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब दे, लेकिन गुरु भी ऐसा चाहिए जो सिख से कछु ना ले।